हेलो क्लास 10 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 12 जम्मू की चित्रकला, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और भाग 3 में है प्रश्न उत्तर। तो आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में प्रश्न उत्तर है। और इसके प्रश्न उत्तर हमने आपको यहाँ लिखा है, देखो इधर डायरी पे यहाँ लिखा है, देखो इधर लिखा है, ठीक है, ये देखो। और इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी भी कर लीजिए, जो फेयर कॉपी है क्लास की वहाँ कर लीजिए, ठीक है। और कुछ अगर छूट गया हो तो हमने वो यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, आप वहाँ से भी उसको लिख सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर हैं जितने भी हैं, इनको हमने यहाँ लिखा है। अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ये कब तक चलेगा, कब खुलेगा, क्या होगा, अभी किसी को कुछ नहीं मालूम। लिहाजा आप अपना काम जो है वो अच्छी तरह से करते रहिए। जो भी क्लास आपको मिलता है ऑनलाइन क्लास, और जिन बच्चों ने ये ज्वाइन नहीं किया है तो बराए मेहरबानी उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से भी आपको जानकारी और काफ़ी सहायता मिलेगी, और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। बेकार में यूँ समय को व्यर्थ मत गवाओ, समय का जो है वो सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आप लोग जहाँ कहीं भी हो खुशी से रहें। और अल्लाह ताला ये बीमारी जो है, जो कोरोना वायरस दुनिया में फैली हुई है, तो इसको हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से जल्द इसका ख़ात्मा हो जाए, इसको अल्लाह ताला नेस्ते नाबूद ख़त्म कर दे, आमीन रब्बिल। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब क्लास 10 हिंदी वाले बच्चे, पार्ट 12 प्रश्न उत्तर भाग 3 है। और कुछ ये प्रश्न उत्तर जो है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा कलाएं, आर्ट, हुनर, उनके प्रकार वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है, उनके नाम क्या है। तो ललित कलाएं जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। उनके नाम है साहित्य कला, यानी कि आर्ट एंड कल्चर। संगीत कला, म्यूज़िक के बारे में बता रहे हैं। चित्रकला, पेंटिंग के बारे में। मूर्ति कला, जो स्टैचू वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और 5वीं कला है नृत्य कला, यानी कि नाच के प्रति, डांस के प्रति उसमें हुनर। दूसरा सवाल है, मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है। राइटर कह रहा है कि इंसानों की सबसे प्राचीनतम, बहुत ही एंशियंट जो लिपि होती, लिपि माने जिस किसी भाषा को लिखा जाता है उसके लिखने की विधि को, उसके लिखने के स्क्रिप्ट को लिपि कहते हैं। तो मानव की प्राचीनतम लिपि है चित्रलिपि, यानी उस जमाने में चित्रों से ही लोगों को पढ़ाना, समझाना, उसके बारे में परखना इस चित्र के आधार पर किया जाता था। तीसरा प्रश्न है, चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं। चित्रकला जो है, पेंटिंग जो होती है, तस्वीर वगैरह बनाना, एक श्रेष्ठ कला है, एक बेहतर, उम्दा एक आर्ट है, हुनर है। इसे देखकर ही परखा और समझा जा सकता है, जबकि कुछ कलाओं को सुनने या महसूस करने में ही उसे समझा जा सकता है। अब आ जाओ यहाँ पर, पेज नंबर है 4 पर, यहाँ आ जाओ, इधर देखिए। अच्छा, जम्मू की चित्रकला का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। जम्मू की चित्रकला का जन्म 18वीं शताब्दी में होता है, यानी कि जम्मू में चित्रकला ने जन्म लिया सन 1800 में। 5वां प्रश्न है, राजा कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार कौन था तथा उसने कौन सी विश्वविख्यात चित्रकला चित्रित की थी, बनाई थी, दुनिया में मशहूर ऐसी कौन सी पेंटिंग बनाई थी, तस्वीरें आई थी जो दुनिया भर में मशहूर हुई। राजा कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार देवदास था। उसने रस मंजरी विश्वविख्यात चित्रकला चित्रित की थी, बनाई थी। 18वीं शताब्दी यानी सन 1800 का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं। सन 1800 को जम्मू का गोल्डन एज क्यों माना जाता है। कहानी लिखने वाला राइटर कहता है क्योंकि इस युग में, यानी कि इस काल में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार हुए। यानी कि 18वीं शताब्दी में जम्मू में जो ऐसे भी पेंटर हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, जैसे बलवंत देव का शिकार करते हुए बनाया गया एक चित्र जो सुप्रसिद्ध है,
जो विश्व भर में प्रसिद्ध रहा है, जिसमें पानी में अनेक प्रकार की मुर्गाबियाँ तैरती हुई दिखाई देती थी। ऐसे चित्र को बनाया था उस काल में चित्रकार लोगों ने। अपने अपने चित्रकला के आधार पर उन्होंने मुख्तलिफ तस्वीरों का बनाया था। अगला सवाल है, पंडित संसार चंद्र ने जम्मू कलम को जीवित रखने में क्या योगदान दिया? तो इसका उत्तर है, पंडित संसार चंद जम्मू कला के प्रतिभा संपन्न चित्रकार थे। बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट चित्रकार थे, पेंटर थे। उन्होंने पुराने और नई शैली के मिश्रण के, यानी पुरानी और नए चित्रों को आपस में सम्मिश्रण करके, शामिल करके अनेक चित्र बनाए। इस शैली की बहुत प्रशंसा हुई। उस चित्र बनाने के जो तौर तरीके थे उसकी काफ़ी तारीफ की गई लोगों ने। ये डोगरा आर्ट गैलरी के निर्माताओं में से भी थे तथा गैलरी के प्रथम संग्रहालय भी रहे हैं। 8वां सवाल है, जम्मू कलम के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम लिखे। यानी जम्मू कलम जो जम्मू का गोल्डन एज का टाइम था, ज़माना था, उस ज़माने में उसके समकालीन मुख्तलिफ पेंटर हुए और उन चित्रकारों में से कुछ इस प्रकार से। जम्मू कलम के प्रसिद्ध समकालीन चित्रकारों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है ओपी शर्मा सारथी, जिनको नाम कहकर पुकारते हैं। दूसरा है देवदास चित्रकार और तीसरा है चित्रकार गिरधारी लाल। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9। देखो इधर, राइटर कहता है, पहाड़ी चित्रकला की विशेषताओं के बारे में 3 वाक्य लिखे। जो पहाड़ों पर जो चित्रकलाएं उस जमाने में बनी है, जिनको दर्शाया गया है, उन पहाड़ी चित्रकलाओं की विशेषताओं के बारे में आपको 2-3 लाइनें बतानी है। तो पहला इसका है, पहला भाग, पहला पॉइंट, 150 वर्षों के बाद भी पहाड़ी चित्रकला के रंग आज तक तरोताज़ा है। पहाड़ में, यानी पहाड़ों में जो चित्रकारी की गई थी प्राचीन समय में, उन चित्रों के जो रंग है आज भी ऐसा लगते हैं कि इनमें अभी भी रंग भरा गया है, तरोताज़ा है। दूसरा पॉइंट है इसका, पहाड़ी चित्रकला के रंग मिट्टी, वनस्पति, पेड़ पौधे तथा फूलों से बनाए गए थे। इनमें कोई केमिकल द्वारा या मनुष्यों द्वारा रंग तैयार नहीं किया गया था। इनमें कुदरती रंग, प्रकृति के रंग, मिट्टी, वनस्पति, फूलों से बनाए गए रंग थे पहाड़ी चित्रकला में जो इस्तेमाल हुए थे। तीसरा पॉइंट है, पहाड़ी चित्रकला में रेखा और नक्श चित्रण है। यानी कि उस प्राचीन काल में जितने भी चित्रकारों ने पहाड़ों पर चित्रकारी की गई थी, उनमें मिट्टी, वनस्पति, फूलों से बनाए गए थे उनके रंग, और उनके रंग जो है अभी भी आज तक तरोताज़ा हैं। और ऐसे चित्रकला में रेखा और नक्श, उन पे जो लकीरें थी, उन पे जो रेखाएं खींची गई थी, वो बहुत ही सुंदर चित्रण उनको दर्शाया गया है। चौथा और आखिरी पॉइंट है, पहाड़ी चित्रकला में सभी चित्र भावना और कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी उस जमाने में जो चित्रकारों ने पहाड़ी चित्र बनाए थे, तस्वीरें बनाई थी, उन तस्वीरों में मनुष्यों के भावनाएं को जागृत किया गया और उनमें बेहतर कला के नमूने और उन को बनाते हुए चित्रकारों ने एक बेहतरीन, श्रेष्ठ और उम्दा उदाहरण लोगों के सामने पेश किया। तो ये थे पहाड़ी चित्रकला की विशेषताओं के बारे में राइटर के कुछ ऐसे ख्यालात और विचार। तो आप इनको पढ़ते रहिए, यहाँ लिखा है देखो, ठीक है। इनको पढ़ते रहिए और इनको अच्छी तरह से काम करते रहिए और अपना काम समय पर कीजिए। इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेगा तब आप लोगों से मुलाकात होगी, तो जैसे पढ़ाना होगा, बताना होगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।